भारत का इतिहास बहुत पुराना है। ये बात पिछले कई सालों से सुनी और पढ़ी जाती रही है, लेकिन इसका सबूत पहली बार तब मिला जब पंजाब में खुदाई हुई। ये 7वीं सदी की बात है, जब पंजाब में खुदाई के दौरान लोगों को बनी बनाई ईंटें मिली और इसकी मदद से ही लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। लेकिन खुदाई के दौरान कई और अवशेष मिले जो ये बताने के लिए काफी थे कि काफी साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे, आम जीवन जिया करते थे। उन लोगों का एक पूरा जीवन था जो अब अतीत बन चुका था। ज्यादा पता लगाया तो सामने आया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। हालांकि बसी बसाई दुनिया और एक पूरी घाटी दुनिया के नक्शे से कैसे गायब हो गई, ये बड़ा सवाल है। आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। ये बात है साल 1921 की। इस दौर में पंजाब की खुदाई हुई तो कुछ ऐसा सामने आया जो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे, जिसने नई रिसर्च को जन्म दिया। रिसर्च शुरू की गई तो शोधकर्ताओं को इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यता के पास लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में सभ्यता में जितने भी अवशेष मिले वो सब सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने सबसे अच्छे दौर में थी। लोग आराम से जी रहे थे, खुशहाल परिवार थे। बताया जाता है कि इस दौर में इस सभ्यता में लगभग 5 मिलियन लोगों की आबादी थी। इस सभ्यता की सबसे खास बात यह रही कि ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार लोग यहाँ गांव से निकलकर शहरीकरण करने लगे थे, जिसका स्वभाव इस सभ्यता में दिखाई देता था। अमूमन इससे पहले लोग गांव का जीवन ही जिया करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोगों ने कस्बे बनाने शुरू किए और फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि इन शहरों को बहुत ध्यानपूर्वक तैयार किया गया था। लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहने लगे थे। लगभग 30,000 लोग ऐसे थे जिनके घर में पक्के बाथरूम और फ्लश वाले टॉयलेट थे। ये फैक्ट वाकई चौंकाता है कि इतने साल पहले की ये सभ्यता इतनी ज्यादा डेवलप थी, तो आखिर इनका पतन कैसे हुआ? खैर, क्या आप सोच सकते हैं कि 4500 साल पहले वाली सभ्यता के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे थे? जैसा फर्क आप आज के वक्त में देखते हैं, ऐसा ही फर्क उस वक्त में भी था। मसलन अमीर और गरीब का फर्क। आप देखते होंगे कि अमीर लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, जबकि गरीब छोटे मकानों में। सालों पहले भी कुछ ऐसा ही दिखता था। अमीरों के पक्के और बड़े मकान हुआ करते थे। ये वो दौर था जब घरों में गंदे पानी से निकालने के लिए पक्की नालियां बनाई हुई थी। ये सारी नालियां गली की प्रमुख नाली से जाकर मिलती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों को भी साफ सफाई का कितना ध्यान रहता था। ये बात भी बहुत हैरान करती है कि उस वक्त के लोग इतने ज्यादा विकसित थे कि ये लोग एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन के 2 सबसे बड़े शहरों की। इनका नाम हड़प्पा और मोहनजोदारो था। इस सभ्यता के जो लोग गांव में रहते थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे। जो लोग शहर में रहा करते थे वो विदेशों में जाकर भी व्यापार किया करते थे। इस समाज में कई तरह के लोग रहा करते थे जो अलग अलग काम करते थे। यहाँ पर सुनार, मिट्टी का काम करने वाले लोग, बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर और ईंट बनाने वाले पेशेवर लोग भी काम किया करते थे। इस घाटी की एक और खासियत है कि वो यहाँ पर महिलाओं की मूर्तियां भारी तादाद में बरामद की गई हैं। इससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि इस समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान होता होगा। साथ ही वो इस समाज में काफी अच्छे से और इज्जत से रहती होंगी। माना तो ये भी जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक किस्म के हुआ करते थे, इसलिए वो महिलाओं को देवी की तरह पूजते थे। खास बात यह है कि देवियों की प्रतिमा, महिलाओं की मूर्तियां जरूर बरामद की गई, लेकिन खुदाई में मंदिर जैसा कभी कुछ नहीं मिला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की पूजा की जाती होगी। इतिहासकार भी ये मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में जाकर नहीं, बल्कि खेतों में अपने गांव में और पशुओं के साथ बैठकर पूजा करते थे। जैसे आग की पूजा, पेड़ की पूजा करना इस सभ्यता में काफी पवित्र माना जाता था। ये लोग जल की भी पूजा करते थे। ऐसे में देखा जाए तो मूर्ति के अलावा ये लोग कुदरत की पूजा किया करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे, सूरज और पशु। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के लोगों की जो मान्यताएं थी वो आज भी चली आ रही हैं। कई सारे लोग आज भी पेड़ की पूजा करते हैं, अपने खेतों की पूजा करते हैं, पशुओं को भी काफी मान देते हैं। वैसे तो सिंधु घाटी के दौर को गुजरे हुए 4000 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तब से लेकर आज तक जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो हमें उससे बांधे रखती हैं।
उस दौर में सूरज को जल देना बेहद पवित्र माना जाता था और आज भी कुछ ऐसा ही है। यानी हम भारतवासी आज भी उस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। अब इतना सब जानने के बाद आपके मन में सवाल कौंधा होगा कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर अचानक से सिविलाइजेशन कैसे गायब हो गई। इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ, इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी इस नदी के पास बसी हुई थी और ये नदी अपनी भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार सिंधु घाटी में बहुत तेज बाढ़ आई और वो अपने साथ इस घाटी का नामो निशान मिटा कर ले गई। जबकि दूसरे कुछ इतिहासकार इस थ्योरी को गलत मानते हैं और कहते हैं कि बाढ़ से इतने विशाल सभ्यता का अंत होना नामुमकिन है। इसके पीछे का कारण कुछ और रहा होगा। इतिहासकार कहते हैं कि सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण बहुत बड़ी महामारी रही होगी। इस महामारी की वजह से लोग मरते गए होंगे और ये सभ्यता खत्म होती चली गई। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यहाँ पर भयंकर तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जमीन सूख गई होगी, हरियाली से भरे खेत बंजर हो गए होंगे, इसीलिए लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा और धीरे धीरे इसका अंत हो गया। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि यहाँ पर विदेशी लोगों ने हमला कर दिया होगा, इसीलिए सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन आक्रमण वाली थ्योरी इसलिए फेल साबित होती है क्योंकि खुदाई के दौरान किसी तरह का कोई हथियार या फिर कोई तलवार नहीं मिला, ना ही ऐसे कोई सबूत मिले जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि यहाँ पर आक्रमण हुआ था। रिसर्च में सामने आया है कि सभ्यता अपने आखिरी वक्त तक बेहद खुशहाल थी। ऐसे में जलवायु परिवर्तन वाली थ्योरी भी गलत साबित होती हुई नजर आती है। कुछ लोग तो ये तक दावा करते हैं कि इस सिविलाइजेशन का अंत किसी ऐसे कारण की वजह से हुआ है जिसके बारे में इतिहास में कुछ नहीं मिलता। इनमें से किसी भी एक थ्योरी पर फोकस करना और उसे सच मान लेना सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, कुल मिला के देखा जाए तो हो सकता है कि पहले सिंधु घाटी में बाढ़ आई हो और उससे भारी तादाद में लोग मरे हों। इसकी वजह से वहां पर हालात खराब हुए हों। हो सकता है कि बाढ़ से मरने वालों की लाशों से कोई ऐसी महामारी फैली हो जिसने कई और लोगों की जान ले ली हो सकता है जो थोड़े बहुत लोग बचे होंगे वो इससे बचने के लिए कहीं और पलायन कर गए होंगे। इन लोगों ने यहाँ रहने के बजाय कहीं और जाना बेहतर समझा होगा और इसी तरह धीरे धीरे इस विशालकाय सिविलाइजेशन का अंत हो गया। जाहिर है इतनी बड़ी और खुशहाल सभ्यता रातों रात तो गायब नहीं हुई होगी, लेकिन रिसर्च में सामने आए पहलुओं को एक एक करके जोड़ा जाए तो तस्वीर बहुत साफ होती हुई नजर आती है। अब आप सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें।